एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूडीज लीगल वर्ल्ड। और बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं ना, जो अभी अभी या तो सीएसईटी पास होकर आए हैं या फिर उन्होंने डायरेक्टली आफ्टर टीवाई बीकॉम दे हैव बीन जम्प टू सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स, और उनको नहीं पता बेसिकली कि क्या करना है मुझे, वेदर शेल आई गो फॉर दिस वन मॉड्यूल, वेदर शेल आई गो फॉर टू मॉड्यूल्स एट वन टाइम, और या फिर क्या मैं ये सारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको कैसे क्लियर करूँ, कौन से टीचर्स का लेक्चर बेसिकली मैं लूँ सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। एंड देन अदर थिंग इज दैट कि इसको मैं इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करूँ सो दैट आई कैन क्लियर इन वन गो। सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट वन। एंड मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो बेसिकली मैंने स्ट्रगल आउट की है मेरी लाइफ की जर्नी में। सो आई वुड रियली 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 होप दैट कि आप ये चीज़ों को सुनेंगे, आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे और ये चीज़ें बेसिकली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई काइंड एडवाइस टू ऑल द सी एस एग्जीक्यूटिव, माई बैड एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, कि आप ये चीज़ों को फॉलो करो, देखो, समझो, एंड देन टेक योर वाइज डिसीजन ऑन इट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम, वेदर शैल आई अप्रोच फॉर वन मॉड्यूल और वेदर शैल आई अप्रोच फॉर टू मॉड्यूल। सो फॉर दैट आई वुड जस्ट टेल यू ऑल कि एक मॉड्यूल भी दे सकते हो, दो मॉड्यूल भी दे सकते हो, ये बेसिकली आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे निर्भर करता है। अदर थिंग इज दैट कि स्टूडेंट्स को ना जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चों, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस वो आ जाता है स्टार्ट में कि मैं एक ग्रुप दे पाऊंगा या मैं दो ग्रुप दे पाऊंगा। ऑल्सो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, चार सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप ट्वेल्थ के बाद आप चूज कर रहे हो, आपने ट्वेल्थ के बाद सी एस सी ई टी क्लियर कर लिया और अब आप सी एस एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी चालू है, मतलब वही एफ आई टी वाई एस वाई जो भी है। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कि एक ग्रुप देना। अगर आप टी वाई बी कॉम वगैरह क्लियर कर चुके हो या एम कॉम वगैरह भी कर चुके हो, फिर आप सी एस करने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि अभी मैं एक ग्रुप दूं या फिर मैं दोनों ग्रुप दूं, तो इन दैट केस आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप दो ग्रुप दो। लेकिन अब दो ग्रुप का प्रिपरेशन कैसे करना है, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट? दैट्स रियली मोस्ट डिफरेंट थिंग इन द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट, कि कौन से टीचर्स का लेक्चर लेना है, क्या लेना है। तो बेसिकली मेरे सजेशंस ये रहेंगे आपके लिए, अगर आप कंपनी लॉ की बात कर रहे हो कि कंपनी लॉ के लिए कौन से टीचर्स लूँ, क्या करूँ, कौन से टीचर्स का लेक्चर्स मुझे लेना चाहिए, कैसे पढ़ूँ, कितने घंटे पढ़ूँ, तो इसका इसका जवाब है मेरे पास आपके लिए कि पहली चीज़ कि आपको जो टीचर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो ना कंपनी लॉ के लिए, या फिर जे आई जी एल हो गया, या फिर सेटिंग अप एंटिटी हो गया, इन ये जो तीन लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, अगेन सेकेंड मॉड्यूल के जो आपके एस एल सी एम है, ए बी सी एल है, ये जो दो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए आपको टीचर बहुत ही वाइजली डिसाइड करना है कि मैं कौन से टीचर्स का लेक्चर लूँ, वेदर शेल आई गो फॉर दिस वन, शेल आई गो फॉर दैट वन। तो येस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। आई वुड सजेस्ट यू कि अभी अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे, आपको काफ़ी डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, बिफोर टेकिंग अप एनी लेक्चर्स, आप डेमो लेक्चर लेना, बिकॉज आई वुड सजेस्ट यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैंने टैक्स की क्लासेस लेनी थी और मैंने मेरे ही यहाँ पे कोई पर्सनल ट्यूटर ज्वाइन किया था। आई हैव लिटरली गिवन 15,000 फॉर दैट ट्यूटर एंड आई वाज लाइक वेस्ट ऑफ माई मनी। सो या, एनी विच वेज, सो या आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखना कि मैं कौन से टीचर्स का लेक्चर लूँ before wasting your money. There are some tutors like for if you ask me my personal opinion, don't it's not a promotional video or anything like that, because I have taken up my lectures from them. So for company law, you can choose either between Tushar Pahade or Abit Vohra. Or for setting up entity, you can do it self. For taxation, you can anytime choose Vivek Gaba, either in CS executive or CS professional, right? And for the other one, that is SLCM and EBCL, you can choose either Amit Vohra or you can choose any of the law teacher that you find nice. For like CMA and FSM subjects, I would suggest you कि आप please please please, because
फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे मुकेश जसवानी सर का लेक्चर काफ़ी पसंद आया था। मतलब लिटरली आई वॉज मतलब मैं सब कुछ सॉल्व कर पा रही थी ढंग से, और काफ़ी कम टाइम में मैंने उसको अचीव कर लिया मेरा टारगेट। तो या आई वुड रियली सजेस्ट कि ऐसे योर दिस थिंग, व्हाट डू वी से, आपका जो अकाउंट का लेक्चर्स है दैट इज CMA एंड FSM, गो फॉर दैट, जस्ट गो टू मुकेश जसवानी सर. All right, there are other tutors as well. Please, please, please don't take it as promotional video. I'm just giving you all from my personal experience, because अगर आप ये लोग का भी लेक्चर ले लोगे तो you will do well. Otherwise आपको कोई और पसंद आता है, आप उनका भी लेक्चर ले सकते हो. तो वी आर डन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैम कितने घंटे पढ़ना है, मैम क्या करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अब आप CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हो. जो फाउंडेशन लेवल पे होता था या जो CSET लेवल पे होता था, दैट इज फार डिफरेंट देन फ्रॉम व्हाट यू आर एंटरिंग इन. बिकॉज CS एग्जीक्यूटिव एक ऐसा कोर्स है, या CS एक ऐसा कोर्स है जो बाहर से दिखता है कि यार ठीक है हो जाएगा, होता है. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू ऑल, लेकिन अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो, अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आपने CSET कर लिया है, आप TY साथ ही अपना FY SY दे रहे हो, या फिर आप इवन BCom के स्टूडेंट हो, क्योंकि बिकॉज आई सीन सो मेनी पीपल इन माई ग्रुप इटसेल्फ दैट दे हैव जस्ट left CS because they couldn't clear it, they couldn't do it and they left it. So I'm not डराउफाइंग you all, but मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि आपको बहुत मेहनत लगने वाली है यहाँ पे. क्यों मेहनत लगने वाली है? सोशल गैदरिंग्स छोड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया छोड़ने पड़ेंगे. आई लिटरली व्हेन आई जॉइन माय CS कोर्स ना, आई लेफ्ट इंस्टाग्राम, आई लेफ्ट फेसबुक तो आई अर्लियर लेफ्ट इट, सो दैट्स द अदर दिस थिंग. बट या आई लेफ्ट इंस्टाग्राम फॉर दैट, एंड आई वाज वेरी मिनिमल, like minimal in using these social medias. Of course I used to watch sometimes, so ignore that up, but yes, बहुत ही मिनिमम यूज करना है, सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल नहीं करनी. सो दिस कोर्स ना डिमांड्स लाइक सैक्रिफाइस फ्रॉम यू. Oh, I'm sorry for that. So yeah, it really demands sacrifice from you कि अगर ये करना है ना लाइफ में, कुछ बनना है ना लाइफ में, तो फिर छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए ना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो. सो या वी आर डन विद कि व्हाट हमको क्या करना है, व्हाट हमको नहीं करना है. ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा टीचर्स ले सकते हो, कौन सा टीचर नहीं ले, या सॉरी आप अपने चॉइस के हिसाब से भी देख सकते हो चीज़ें. सो अब मैं आपको स्टडी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जो बेसिकली किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक के आपको. ये चीज़ें ना मार्क कर लेना, बिकॉज एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है. समटाइम्स आई फील दैट. ओके, सो सबसे पहले जस्ट थिंक दैट राइट नाउ, जस्ट थिंक इन योर माइंड राइट नाउ कि हम कुछ पढ़ रहे हैं. हम अभी इन दिस वीडियो इटसेल्फ दैट वी आर रीडिंग समथिंग, बिकॉज आई एम इमेजिनिंग दैट इन माई माइंड राइट नाउ. So I'm giving you how exactly effectively you can study and clear in one attempt. 5 ट्रिक है मेरे पास जो मैं फॉलो करती हूँ. नाउ अप टू यू, आपको करना है या नहीं, बट आई वुड सजेस्ट करना पड़ेगा यार, पास होना है तो करना पड़ेगा. तो पहली चीज़ हमको ये ध्यान में रखनी है, मॉड्यूल इग्नोर मत करो गाइस, मॉड्यूल रियली इग्नोर मत करो. अच्छा, कोई कोई मॉड्यूल बहुत वास्ट होता है. कंपनी लॉ, आई एग्री, मैंने भी उसको इग्नोर किया था. कंपनी लॉ का जो मॉड्यूल है ना, वो काफ़ी वास्ट है, लाइक 1,000 का पेज है, तो उसके लिए except if you ignore the module. But for subjects like JI, JL, for subjects like setting up entity मैंने आपको बोला खुद करना है, सेल्फ करना है, तो उसके लिए तो मॉड्यूल से ही करोगे ना. मॉड्यूल को कभी इग्नोर नहीं करना है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. टैक्स के लिए विवेका बाका, इफ यू टेकिंग अप अ लेक्चर, इग्नोर द मॉड्यूल. आई एम हैविंग नो इश्यूज विद दैट. बट सेटिंग अप एंटिटी हो गया, या फिर जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों के लिए तो कभी मॉड्यूल को इग्नोर मत करना. मॉड्यूल में क्या करना है देखना, एक बार ना जब भी आप ऐसे बैठे हो, मॉड्यूल को आप सिर्फ एक बार ना रीड कर लो. पहला चैप्टर आपने रीड किया, जो भी इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट, उसको आपने हाईलाइट कर दिया ना. हाईलाइट भी कैसे करना है ना आपको, कि पर्टिकुलर वर्ड्स लेने, दैट डिमांड्स, फिर शेल नहीं भी क्या हाईलाइट चलेगा, डिमांड नॉट टू इफेक्ट, मतलब बहुत ही मिनिमल आपको हाईलाइट करना है स्टार्टिंग से. क्यों? ताकि आप जब 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देखोगे ना वो चीज़ें, तो आपको पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें ही पढ़नी है. फर्स्ट थिंग कि मॉड्यूल पढ़ना है, उसमें चीज़ें हाईलाइट करनी है, मिनिमल चीज़ें, और अंडरस्टैंडिंग जो भी बीच बीच में लग रहा है कि लिख दिया साइड में लिख दो, और वही देखना है 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन. बिकॉज 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आप एक दिन पहले नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन जो आपको चीज़ें पढ़नी है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये आपको पहले ही देखना पड़ेगा. बिकॉज एट द एंड मोमेंट आप बहुत ही जम्बल्ड अप हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे.
सो या दैट इज इट। नाउ द अदर थिंग, मैंने आपको बताया मॉड्यूल से पढ़ना और ये करना है, ठीक है। फिर अभी जो अपना सेकेंड चीज़ है कि मॉड्यूल से पढ़ लिया, इफ़ यू ऑल नो कि एक स्टिकी नोट्स आता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक फ्लैग्स बोलते हैं आई गेस, या तो उसको आप स्टिक कर सकते हो चैप्टर 1 में, कि चैप्टर 1 दिस, चैप्टर 2 दिस। तो मॉड्यूल में पेजेस पलटने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उठा लिया, डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट यू, ये तो नॉर्मल स्टेशनरी टाइप हो गई, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव डन, कि कलरफुल पेन यूज कर लिया, कलरफुल पेन से, रेड पेन से हाईलाइट कर ली, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो दैट इज हाउ आई डिड। टॉपिक्स को किसी और कलर से, या फिर हाईलाइटर आई डिड यूज इन माय केस। सो दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी, ठीक है। अब ये हो गया अपना। अब हमने क्या देखना है कि अब हमने क्या देखना है ना, कि मॉड्यूल में से ना, मॉड्यूल अपना जो भी चैप्टर है, लेट्स से मैं जूरिस्प्रूडेंस लेती हूँ, 17 चैप्टर्स है अगर आपको, ठीक है। मैं अज्यूम कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव जूरिस्प्रूडेंस राइट नाउ इन माई हैंड, अज्यूमिंग कि मेरे को याद है 17 चैप्टर्स था। सो लेट्स अज्यूम कि 17 चैप्टर्स है जूरिस्प्रूडेंस में। अब आपको ये देखना है कि 17 चैप्टर्स में से ना कौन से 5 स्टार चैप्टर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि 17 चैप्टर्स में से कौन से 5 स्टार चैप्टर्स है। लेट्स से चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 17, ये 5 स्टार चैप्टर उठा लिए हमने। अच्छा, अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। सो वो उठा लिए, चैप्टर्स उठा लिए। अब जो 5 स्टार चैप्टर है ना, मेक श्योर कि अगर आप बाकी कुछ नहीं रीड कर पा रहे हो ना मॉड्यूल में से, तो एटलीस्ट जो 5 स्टार चैप्टर्स है वो मैंने मॉड्यूल से पूरा ढंग से एकदम रीड कर लिया, ताकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई साहब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आने दो, मैं तो फुल अटेम्प्ट करने वाली हूँ, ठीक है। फिर अपने जो 3 स्टार चैप्टर्स आते हैं ना, जो 5 स्टार हो गया निकाल लिया हमने, फिर हमने देखा कि कौन से उससे ज्यादा, उससे कम इंपॉर्टेंट है। हमने 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार की कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 5 स्टार को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 3 स्टार को, लेट्स से 5 स्टार का हमने 5 बार रिविजन किया, 3 स्टार का मेक श्योर कि 3 बार तो आप रिविजन करो कम से कम, ठीक है। 1 स्टार का ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते, आप मॉड्यूल में से आप एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको एटलीस्ट रीड तो सब करना है, रीड सब करना है, लेकिन स्मार्टली आप कैसे उसको आप इनकलकेट करोगे राइटिंग में, कि आपको मेक श्योर करना है कि जो 5 स्टार चैप्टर है बेसिकली उसको तो अपने को बहुत ढंग से पढ़ना है, राइट एवरीवन। और जो 3 स्टार चैप्टर है उसको अपने को एटलीस्ट मेक श्योर कि 2 to 3 रिविजन आप कर रहे हो। सो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि अब ये, इफ़ यू मेकिंग इट लाइक एज अ नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, या फिर ये वीडियो 5 बार देखनी है 5 बार देख लो, बट एक भी सिंगल पॉइंट इसमें से स्किप नहीं होना चाहिए, मैं डांट रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, सो अब जो एमसीक्यू बेसिकली सब्जेक्ट्स है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखोगे तो आपके टैक्स है, और अगर आप सेकंड ग्रुप में देखोगे तो फिर वो है आपका सीएमए और एफएसए, ठीक है। अब उसको कैसे डील करना है, ऑफ कोर्स आपका जो भी टीचर होगा वो आपको बताएगा कैसे क्या करना है, सब्जेक्ट्स वाइज छोड़ दो, लेकिन अपने को 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन के लिए मेक श्योर करना है कि हमको जो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देखना है ना, हमको वो टिक मार्क करना है। लेट्स से चैप्टर 1 में अगर टैक्सेशन का लिया, तो चैप्टर 1 जो है जीएसटी का सप्लाई, उसमें अगर आपके 100 एमसीक्यूज है, तो आपको जो आते हैं 10 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार रिवीजन कर लिया, आप पता है कि यार ये तो आता ही है मुझे, ये तो नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है बार बार, जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो, या जो थोड़ा टफ जा रहा है ना, उसको आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो। लेट्स से 100 एमसीक्यूज है, तो आपने कम से कम 25-30 एमसीक्यूज चैप्टर से निकाल लिया कि हाँ ये मुझे 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देख के जाना है, या ये सॉल्व करना है चीज़ें मुझे 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, उसके पहले ये वाला तो बाकी मैंने रिवाइज कर लिया, चलेगा। ऑलराइट, तो 2 चीज़ 3 चीज़ हो गई। अब देखना है हमको कि रिवीजन कैसे करना है, राइट, कि रिवीजन कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवीजन कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, अगर आप ये कर लोगे ना तो बहुत अच्छा है। व्हाट डिड आई डू बेसिकली, आई वुड टेल यू ऑल कि मैं क्या करती थी ना, मैं मेरा अगर तरीका बताऊँ ना, मैं रोड मैप, लाइक हाउ डू आई टेल यू, समटाइम्स इन अनदर वीडियो मे बी आई शो यू हाउ बिग चार्ट आई यूज टू क्रिएट। इफ you want to see in my this channel itself, you can see कि मैंने जो पढ़ाया है ना, उसमें मैंने बताया कि इतने बड़े बड़े लिटरली चार्ट बनाती थी मैं, दो पेज को कंबाइन करके इतने काफ़ी लंबे चार्ट बना देती थी। मतलब अगर इफ़ यू सी दिस वॉल ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा चार्ट होता था, काफ़ी लंबा आई यूज टू मेक। सो व्हाट आई डिड डू
डू दैट इन चार्ट बेसिकली इज दैट कि मैं ना एक चैप्टर पढ़ लिया मैंने ढंग से मॉड्यूल में, या फिर उसका लेक्चर्स भी देख लिया, अब उसको मेरे को समराइज करना है, क्योंकि एक दिन पहले ना मैं वो 10 5 15 या 20 पन्ने में नहीं पलट सकती. सो आई यूज टू क्रिएट माई वन चार्ट, बिग चार्ट, एंड आई यूज टू, मतलब मेरा एक चैप्टर उस पूरे चार्ट में आ जाना चाहिए. मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट लिखूँ या इतना इफेक्टिवली लिखूँ कि मुझे आ जाएगा समझ एग्जाम के टाइम पे. तो मैं आई यूज टू डू दैट. You can see in my videos that how I have literally created that. You can do that. You can follow that as well, of course. Revise now. All right. पहली चीज तो है, रिविजन नहीं किया ना अगर आपने तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है. क्योंकि क्या होगा ना, आपने ऐसा हो जाएगा कि आपने पढ़ा था बहुत टाइम पहले, 3 4 महीने पहले, और अब आप एग्जाम के 2 महीने बाकी है या 1 महीना बाकी है और अब आप पूरी बुक लेके बैठे हो, यार पागल हो जाओगे. ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज मैं भी फेल हुई हूँ, मुझे भी अटेम्प्ट लगे. मेरा भी सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां मैंने की है, I don't want any of my students to repeat that. Any of you all to repeat that. So this is why I'm here and telling you all कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो क्या करना है बेसिकली अपने को कि जो गलतियां मैंने की उसको नहीं दोहराना है, ठीक है. और सो क्या गलतियाँ की है मैंने, देखना कि मैं क्या करती थी, मैं एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, या फिर ढंग से एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाकी के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा. तो ये सारी गलतियाँ नहीं करती. अपने को ईच सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट इक्वल टाइम देना है. बट व्हेन इट रिगार्ड्स टू कंपनी लॉ, अपने को मेक श्योर करना है कि कंपनी लॉ बिना फॉल्ट के, बिना डिफॉल्ट के, बिना सोए आप पूरे लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर अटेम्प्ट टू एंड ऑफ द अटेम्प्ट कि आपको कंपनी लॉ डेली पढ़ना है, बिकॉज उसके बिना नहीं समझ में आने वाला. ऑलराइट, सो आई होप आई वाज एबल टू इनकलकेट थिंग्स टू यू ऑल. आई थिंक आई शुड गो नाउ, बट you know, before going I'll give you one more bonus point, how you can do for your examination in December 2022. So basically you can reward yourself, you know, like how I did that, how I did in my last attempt. It was like you know, I've done this chapter now. I would give myself you know, like quite new bellies, or I've like completed this chapter in 2 hours, and now I'm gonna give myself a like new you know, a tripod for making videos. So this is how I used to do it. You can do up to your choice, of course, totally. So I hope I should go right now, and for more queries you can come to my channel any of the time, and you can, you know, ask your things to me. I'm always gonna be there to help you all. All right, thank you for watching my video. Have a good day.